देखो मैंने ढूंढ लिया है अपनी छुपने की जगह। और जब कभी मुझे भागना होगा ना तो मैं यही आऊंगी। मैं चिंकी आपको ये चिट्ठी वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ जुलेखा ठाकुर और आज है डे 3 ऑफ काजा ट्रिप और आज हम आए हैं चीचम ब्रिज, जो कि आप देख सकते हैं। इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रिज, एशियन हाईएस्ट ब्रिज। एंड अब नहीं है, बट अब ये कोई फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे आता है। बट लुक एट द व्यू भाई, नीचे जो है ना, इट्स यहाँ से देख के ही डर लग रहा है नीचे तो। सी सो इस आज के दिन में हम कवर करेंगे चीचम ब्रिज और फिर मोनेस्ट्री, कौन सी की मोनेस्ट्री और एक दो और लोकेशंस हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सो डे 2 ऑफ काजा ट्रिप वॉज वेरी हेक्टिक, ट्रैवलिंग में ही निकल गया। बट डे 3 हम एक्सप्लोर करने वाले थे काजा। सो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे और व्यू देख के तो हम अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे थे। नीचे देखा ना, लुक। तो अभी ये जस्ट ये और ये कनेक्टेड है और नीचे जो है बहुत बड़ी खाई है। That's why it's used to called one of the highest Asian bridge, but अब नहीं है। यार काजा है तो बहुत सुंदर, बट जो यहाँ के रोड्स हैं ना वो थोड़े से डिफ़िकल्ट है। सो मुझे भी कल रात को थोड़ी सी एंग्जाइटी हो गई थी, क्योंकि जो शूटिंग स्टोन्स वाले एरिया है ना वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे काजा आते हुए। अगर आप, मैं मनाली साइड से तो नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ सांगला वैली की तरफ से। सो रास्ता आप देख के आएँ, हो सके तो आप स्टॉप्स लेके आएँ, जैसे सांगला टू पू में आप रुक सकते हो। देन आप पू से यहाँ आ सकते हो काजा, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है। हम निकले थे सांगला से 5 बजे और हम पिछले दिन यहाँ पहुँचे थे शाम को 3-4 बजे। सो प्लान अकॉर्डिंगली। जो यहाँ के स्ट्रक्चर है ना, माउंटेन्स के जो पथरीले स्ट्रक्चर हैं, वो आपको थोड़े थोड़े इजिप्ट की लुक भी देते हैं। सो आई डोंट नो इफ़ आई कैन डू द जस्टिफिकेशन विद दिस व्यू मेरे फ़ोन के साथ। आई डोंट नो आप लोग उतनी खूबसूरती से देख पा रहे हो कि नहीं, बट इट्स सो अमेजिंग। तो हम लोगों ने कुछ घंटे यहाँ पे स्पेंड किए और यहाँ पे जो हवा चल रही थी इतनी प्यारी सुबह सुबह। और हमने भैया से पूछा कि यहाँ पे स्नो लेपर्ड भी दिखता है ना, तो यहाँ पे दिखता है बट हमारे टाइम में नहीं दिखता। पहाड़ पे स्नो लेपर्ड दिखता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं दिखा। और मैं इस पहाड़ी से चिल्लाने जा रही हूँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कोई तो सुन लेगा मेरी आवाज़। तो अब हम जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो है की मोनेस्ट्री। और वन लास्ट टाइम आई विल शो द व्यू फ्रॉम चीचम ब्रिज। तो अब हम पहुंच चुके हैं की मोनेस्ट्री। तो अभी हम आ गए हैं की मोनेस्ट्री। यहाँ नीचे है पार्किंग और थोड़ा सा चल के जाना है। और ये की मोनेस्ट्री, चीचम ब्रिज, ये दोनों चीज़ें यहीं पे है काजा में ही।
काजा से की मोनेस्ट्री है 10 मे बी अराउंड 10 किलोमीटर और चीचम बीच है 22 के अराउंड। सो अभी हम की मोनेस्ट्री जा रहे हैं। सो की मोनेस्ट्री जाने का मेरा बहुत मन था। मेरा मन था कि मॉन्क्स से मिलूं मैं, और क्योंकि एक अलग ही एनर्जी और वाइब होती है इस जगह की। तो हम सबसे पहले प्रेयर रूम गए और प्रेयर रूम से हम लोग अब जा रहे थे एक टेंपल जो यहीं पे है, इसके अंदर ही उन्होंने बनाया है, और यहीं पे मेडिटेशन रूम भी है जो हम थोड़ी देर मेडिटेशन भी करने वाले थे। सो यहाँ पे अंदर ही बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे क्यूबिकल्स से बने हुए थे, डोम टाइप बोलो कुछ भी, जो बहुत अंधेरे थे, लाइट्स के बहुत कम सोर्सेज थे, जो कि मेडिटेशन पर्पस के लिए परफेक्टली बनाए गए थे। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर मेडिटेशन करने वाले थे। एंड आई बेट यू अगर आप 1 आवर और एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स स्पेंड करेंगे ना मेडिटेशन में, आपकी सारी थकान भाग जाएगी। मेरे साथ ऐसे लोग नहीं थे, तो मुझे जल्दी से अपनी मेडिटेशन 10-15 मिनट में हार्डली मैंने थोड़ी देर बैठी यहाँ पे, पर बहुत सुकून मिला मुझे। रियली गुड फॉर मेडिटेशन। बिल्कुल अंधेरा है ताकि आपकी मेडिटेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, बस थोड़ी सी रोशनी रखी है इन्होंने। मुझे फील हो रहा है कि कैसे मॉन्क्स अपने दिमाग पे नियंत्रण रखते हैं। लेट्स गो। तो हम यहाँ से जा रहे थे तो मॉन्क्स ने मुझे बुलाया, क्योंकि मेरे हाथ में खाना चाहिए थे, तो वो देख रहे थे कि ये क्या है। तो बस उसके बाद मैंने मॉन्क्स के साथ थोड़ी सी बातें करी कि हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड एंड ऑल, थोड़ा सा ज्ञान बटोर रही थी उनसे। दिमाग को कंट्रोल करो, अच्छी अवस्था में दिमाग जाने का ध्यान देना। दिमाग तो जो कुछ सो जाता है, खराब हो जाता है। कभी ऐसे लगता है ये करना है वो करना है। जैसे देवताओं ने बोला उसी रास्ते को आप पढ़े लिखे तो है, जैसे देवता ने रास्ता की इच्छा बताए उसी। तो भाई मैंने बहुत सारे मॉन्क्स से यहाँ पे बातें करी और आई फेल्ट रियली गुड। और उसके बाद अब हम लोग जा रहे थे, ये मोनेस्ट्री थोड़ी सामने से जो है, सामने से इसका व्यू बहुत अच्छा आता है, तो हम लोग उस जगह पे जा रहे थे जहाँ रोहन और अर्जुन भाई ऑलरेडी चले गए थे। अभी हम लोग जा रहे हैं एक स्पॉट पे जहाँ से कि मोनेस्ट्री का व्यू जो है बहुत अच्छा आता है। तो अभी हमने यहाँ पे मॉन्क्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और बहुत शांति मिलती है मन को ना। एक तो जगह ही ऐसी होती है इतनी अच्छी, और ऊपर से आप ऐसे विद्वान लोगों के साथ बैठो तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। सो अभी हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री का व्यू देखने। तो नीचे उतरते हुए मुझे ये छोटे छोटे मॉन्क्स दिखे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं मॉन्क्स बनने के लिए। तो मैंने यहाँ पे उनसे पूछा कि मुझे कुछ सिखाओ अपनी लैंग्वेज में। बोलते हो आप, कुछ बोलते हो, कुछ सिखाओ मुझे कुछ। खमजांगपो बोलते हैं। खमजांगपो। खमजांगपो क्या मतलब होता है इसका? इसका हेलो। हेलो खमजांगपो। कैसे हो? कैसे हो? हेलो कैसे हो, दोनों को जोड़ कर खमजांगपो। अच्छा, दोनों को जोड़ के खमजांगपो। हेलो कैसे हो? आई डोंट नो, मेरे पीछे आपको व्यू दिख रहा होगा अच्छा सा। तो ये मेरे पीछे है की मोनेस्ट्री। हम वहाँ से उतर के नीचे आए अब, ताकि हम सामने ब्यूटीफुल व्यू ले लें। खमजांगपो। खमजांगपो। तो जब भी आप की मोनेस्ट्री आएँ तो इस स्पॉट पे ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ से बहुत सुंदर व्यू दिखता है की मोनेस्ट्री का पूरा प्रॉपर। और सामने आपके स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देता है आपकी वीडियोस के लिए भी, फ़ोटोज़ के लिए भी। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे आके ढेर सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोस क्लिक करी। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लान था वो ये था कि हम लोगों ने होटल रूम वापस जाना था और वहाँ से चेकआउट करना था। तो हमने
चेकआउट कर लिया है अपने होटल से और अब हम जा रहे हैं लांजा और उसके बाद जाएंगे हिक्किम और फिर देखते हैं कि क्या बनता है। कॉमिक भी चलेंगे हाँ, और कॉमिक का शॉट गाँव अगर टाइम बचा तो कॉमिक भी कर लेंगे, नहीं बचा तो हम देखते हैं कि यहीं पे स्टे का बनता है यहाँ पे बीच में कहीं। तो अभी हम लांगजा के लिए निकले ही थे और आधे रास्ते में ही हमें इतने सुंदर सुंदर व्यूज़ दिख के कि हम लोग को रोक ही नहीं पाए खुद को, और हम लोगों ने गाड़ी रोक के थोड़ी सी वीडियोस और बना ली। भाई कॉमिक जाते हुए और लांगजा जाते हुए जो व्यूज़ आते हैं वो काजा में भी नहीं है, तो यहाँ पे तो ज़रूर जाएं। घूम रही हूँ मैं, हटो। हर हर महादेव। चलो भाई। तो जैसे कि मैंने बताया कि लांगजा जाते बाहर जो व्यूज़ आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है जहाँ मैं कहती हूँ कि मुझे छुपना होगा तो मैं यहीं आऊँगी। भाई मैंने ढूंढ लिया है अपने लिए छुपने की जगह, अब जब कभी मुझे भागना होगा ना तो मैं यहीं आऊंगी। पहले बता दिए बैठ जो फिर प्लान कैसे? फिर तुम नहीं आ पाओगे, तुम्हें कैसे पता होगा मैं कहाँ हूँ? तुम कैसे आओगे? तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ हूँ? तो तुम्हारी है, तुम ही नहीं पहुंच पाओगे। मैं बस में आऊंगी। बस आती नहीं है। क्यों नहीं आती बस? चल बस आती भी होगी, तुम कैसे आओगे? तुम तो नहीं बस खुद ही बोला यार पहले कि मैं यहाँ आऊंगी। यार मैंने तो पूरा बस में आ जाऊंगी मैं। आ रही हो। तो भाई काजा के ट्रिप में डे 3 बेस्ट डे था, क्योंकि हम लोग एंजॉय कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे काजा, हम लोग सुंदर सुंदर जगह देख रहे थे। और डे 1 डे 2 में तो मोस्टली ट्रैवल में ही चला गया, और मुझे लगता है कि वो जो मुझे प्रॉब्लम डे 2 में हो रही थी वो ट्रैवल की वजह से ही हो रही थी, क्योंकि कॉन्टीन्यूटी में जो ट्रैवल किया उसकी वजह से मुझे ये सब फील हो रहा था। अब मैं ये रियलाइज़ कर पा रही थी, क्योंकि जब मैं गाड़ी से उतर रही थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, पर जब मैं गाड़ी में बैठ रही थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो भाई यहाँ के बाद अब हम जाने वाले थे वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज, जो कि है कॉमिक विलेज। जो कि है वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज, और कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे। तो भाई वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट में मैंने पी लेमन टी, और यहाँ पे कुछ जो लोकल लोग थे उनसे मैंने थोड़ी बातचीत। वो बेबी भी है क्यूट सा। हेलो, यहाँ के रहने वाले क्या अच्छे हैं, कॉमिक के रहने वाले प्यारे प्यारे लोग। शक्ल तो दिखा नहीं रहे आप। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत हंसमुख खुश मिजाज है ना। वही बोल। तो यहाँ पे अब मैंने इन लोगों को थोड़ा सा कन्विंस किया कि मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करो, तो अभी ये लोग वही करने वाले थे। अरे चलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है। तो कॉमिक विलेज में लेमन टी पीने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टारगेट था वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस कवर करने का। और ये अर्जुन भैया यहाँ पे ले रहे हैं पोस्ट कार्ड, क्योंकि आगे आने वाला है। क्या आने वाला है? हिक्किम पोस्ट ऑफिस, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड। यस। तो अभी मेरे पीछे आप देख सकते हो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, और हम पुराने ज़माने की तरह आज चिट्ठियाँ लिखने जा रहे हैं। लेट्स सी कौन किसके लिए चिट्ठी लिख रहा है यहाँ पे। आप किसके लिए चिट्ठी लिख रहे हो? मैं अपने फ्रेंड्स के लिए और अपने घर वालों के लिए। और तू? मैं एक तो घर वालों के लिए, एक आर्ज़ू के लिए। दो लिख रहे हो? वाह, वो तो छुप छुप के लिख रहा है भाई। किसके लिए लिख रहा है? अपनी कोई और प्रेमिका और एक्स के लिए लिख रहा है। सब लोग चिट्ठियाँ लिख रहे हैं अपने प्रियजनों के लिए। क्या लिखा आपने? दिखाना नहीं होता है। दिखाना होता है? नहीं होता है। बताओ ये यार। नहीं दिखाना होता। अरे बताओ ना यार। ऐसे दिखा दो बस, ठीक है। अरे नहीं दिखाओ ना। पर्सनल होता है, ये नहीं दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं ना, ये जब करते हैं होते हैं। वाह वाह वाह। ये मैंने चिट्ठी लिखी है अपने पेरेंट्स के लिए, और आई डोंट नो ये पहुंचेगी उन तक कि नहीं।
और सब ने लिखी है। आकाश ने अपने पेरेंट्स के लिए लिखी है, रोहन अपनी गर्लफ्रेंड ने अपनी पेरेंट्स के लिए लिख रहा है, और वो जो लिख रहे हैं वो पता नहीं किस किस के लिए लिख रहे हैं, तब से लिखे जा रहे हैं। उस पे लिख रहे किस किस को प्यार करूं। चलो देखते हैं पहुंचती है ये चिट्ठी की नहीं। मैं अपना लेटर एक बार पढ़ूंगी। मेरे प्रिय मम्मी पापा और बहनों, मैं चिंकी आपको ये चिट्ठी वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से भेज रही हूँ। मैंने आपको हर ट्रिप में मिस किया, इतनी दूर से बस ये बताना चाह रही हूँ, आई लव यू ऑलवेज। दुनिया के हर कोने में रहकर भी मैं आपको हमेशा प्यार करती रहूंगी। चल रोहन बता पढ़ के क्या लिखा है तूने आरजू के लिए। So मैंने लिखा है to the love of my life, my Arzu, every moment with you is very special to me. You are not just love of my life, you are everything to me. Can't wait to spend my whole life with you. Love from Spiti. वाह भाई वाह, इनका तो पुराने जमाने का लैला मजनू वाला शौक पूरा हो गया। Mistakes देखो, कोई बात नहीं। काटा पीटी देखो कैसी भाई हुई फिर है। तुझे हिंदी में लिखना चाहिए था, मैंने हिंदी में लिखा है। पता हिंदी तुझे? तो भाई मेरी और बुरी है। इंग्लिश की तो भाई ये पोस्ट कर रहे हैं हम वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से चिट्ठियाँ। तो भाई हमने पोस्ट कर दी अपनी चिट्ठियाँ, और अब देखते हैं पहुँचती हैं कि नहीं पहुँचती हैं। और अब हम जा रहे हैं वापस यहाँ से। अब निकलते हैं हम यहाँ से भाई, काजा से निकलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। क्या टाइम हो गया? हाँ 3 बज गए। तो भाई हम लोग निकल चुके थे वापस काज़ा की तरफ, और हमने मेन जो चीज़ें थी वो कवर कर ली थी जो काज़ा में थी, पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें थी जो रहती थी जो हम इस बार काज़ा ट्रिप में कवर नहीं कर पाए। कुछ एक मोनेस्ट्रीज़ थी जो कवर करनी थी पर हम नहीं कर पाए, और अब हमने सोचा था कि हम लोग वापस काज़ा में ही रुकते हैं, बट फिर एंड मोमेंट पे हमारा प्लान चेंज हो गया कि यहाँ से निकल लेते हैं टाइमली और फिर किन्नौर में रुकते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ये जो शूटिंग स्टोन वाला एरिया था इसे कवर करना था, यहाँ से जल्दी निकलना था। तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर जो है यहाँ पे टाबू में हम दोबारा रुके। यहाँ पे हमने थोड़ी सी बेकरीज़ वगैरह वो सब बाय करी, और फिर हमारा जो ये आज का ट्रिप था वो इसी के साथ ख़त्म हो गया। अब आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ट्रिप में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर। सुबह हम पहुँच गए अपने होटल किन्नौर में, नॉट किन्नौर, इट्स रिकांगपियो। काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल करने के बाद आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो हमारा काज़ा का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग मी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट।